दोस्तों इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा कुछ ऐसी ममीज मिली जो कि इंसानों की ना होकर क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल्स ममीज के कफन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट्स बेहद ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस एक और अमेजिंग वीडियो में, जिसमें आज हम आपको इजिप्ट में मिली कुछ ऐसी ममीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज से हजारों साल पहले जब इजिप्ट में लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था, ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद उस मम्मी को उस इंसान के लेवल और ओहदे के हिसाब से डेकोरेट भी किया जाता था और इसके बाद इसे जमीन के अंदर या फिर किसी टॉप के अंदर दफन कर दिया जाता था। लेकिन आज के इस वीडियो में आप इजिप्ट में मिली उन ममीज के बारे में जानेंगे जिन्हें पहली बार जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो उनके लिए इन पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लेडी राय। दोस्तों एशियन इजिप्ट की ममीज में एक ऐसी मम्मी भी पाई जाती है जिसे आज के समय में लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थीबन टॉम एरिया से ये मम्मी मिली थी, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। तहकीकात से पता चला कि 3550 साल पहले लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और इसके बारे में कुछ ऐसा मालूम होता था कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो थे लेडी राय के बाल, क्योंकि हजारों साल गुजरने के बाद भी लेडी राय के बाल आज तक भी प्रिजर्व थे। हालांकि इनके बालों में कुछ हिस्से तो ऐसे भी थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो ये हिस्से कुछ दिनों पहले ही निकले हों। उस जमाने में जिस तरह से हेयर स्टाइल बना के लेडी राय को प्रिजर्व किया गया था, वो हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसे ही बना हुआ है। नेक्स्ट इज टूटनखामुन या फिर किंग टट। दोस्तों इस मम्मी के मिलने से ना सिर्फ इसे ढूंढने वाले हैरान थे, बल्कि टूटनखामुन की इस मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामुन की मम्मी जिस कमरे से मिली थी वो कमरा जमीन के 20 फुट नीचे था। टूटनखामुन एशियन इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था, जिसे छोटी सी उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टूम से मिली थी, जहां पर मम्मी के साथ साथ बेहद ही ज्यादा खजाना भी दफन था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग की गुफा के बारे में ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर आत्माओं का बसेरा है जो कि इस किंग की मम्मी की और यहाँ पर रखे खजाने की सुरक्षा करते हैं। लॉर्ड कर्नावन वो शख्स था जिसने टूटनखामुन की इस मम्मी को खोजने में फतह हासिल की। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट की एक सिटी अल बरीजत में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी, जिनका टारगेट मम्मीज या फिर दफन हुआ खजाना ढूंढना था। लेकिन उनकी आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब इस जगह से एक या दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल्स की मम्मीज मिली। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको बेहद ही सलीके से प्रिजर्व किया गया था, जिन्हें देखकर पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ ही नहीं आया कि आखिरकार इंसानों की जगह इन क्रोकोडाइल्स को क्यों प्रिजर्व किया गया था। लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स के इस कफन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिनके ऊपर कुछ लिखा था। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल की मम्मी से ज्यादा उन बातों में इंटरेस्टेड थे जो कि क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी हुई थी। हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के लोगों का इन क्रोकोडाइल के साथ कौन सा संबंध था और जिसके चलते इन्हें इतनी ज्यादा इज्जत से प्रिजर्व किया गया था, ये सब बातें इन क्रोकोडाइल के इसी कफन पर लिखी हुई थी। और क्रोकोडाइल ममीज के कफन पर लिखी बातों से ये पता चला कि उस दौर में इजिप्ट के लोग क्रोकोडाइल को अपना भगवान मानते थे और वो लोग ऐसी मूर्तियां भी बनाते थे जिनका सर तो क्रोकोडाइल जैसा होता था, बाकी का शरीर एक इंसान जैसा होता था। नेक्स्ट इज मड मम्मी। इजिप्ट के लोग इंसानों की ममीज को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाले केमिकल को इस्तेमाल करते थे, जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता था,
जिसकी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद पाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममीज मिली थी उन पर रेजिन लगा होता था, जिसकी वजह से ममीज वक्त के साथ खराब ना हो। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट तब बेहद ज्यादा हैरान रह गए जब उन्हें एक ऐसी मम्मी मिली जो कि रेजिन से नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हुई थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो कि लगभग 25 साल की उम्र में मर गई थी। लेकिन इस मम्मी की बॉडी पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। लैब रिसर्च में ये पता चला कि ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इतनी ज्यादा पुरानी नहीं थी। काफी रिसर्च के बाद ये समझा गया कि ये मम्मी किसी गरीब घर की औरत की थी जो कि रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिस वजह से इसके ऊपर मिट्टी लगाई गई। लेकिन इसके मरने के कई सालों बाद इसके ऊपर मिट्टी को क्यों लगाया गया, ये सवाल आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में घूमता रहता है और उसका आंसर आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, ये थी इजिप्ट में मिली कुछ बेहद ही अनोखी मम्मीज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।